हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, शिक्षक समाज का निर्माता है। शिक्षक आने वाली जो पीढ़ी है उसके चरित्र को गढ़ने का कार्य करता है। शिक्षक की उपमा एक कुम्हार और माली से की जाती है। कुम्हार जो भी आकृति मनो अनुकूल होती है उसी के अनुरूप दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं उसको शेप करता है। ऐसे ही माली अनावश्यक जो भी काट छाट है, जो पौधे पे अनावश्यक रूप से चीज़ें जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनको रिमूव करता है, उनको कर्टेल करता है, उनको हटाने के काम करता है। शिक्षक की जो भूमिका है वो व्यक्ति की ज़िंदगी में देवता से भी बढ़ के है, गोविंद से भी बढ़ के है। शिक्षक के लिए मान सम्मान से बढ़ के दोस्तों कुछ भी नहीं। लेकिन आधुनिक समय में शिक्षक की जो परिभाषा है वो एक कर्मचारी की भांति है। शिक्षक निर्धारित वेतन पे सरकारी नियमानुसार कार्य करता है और उसके एवज में उसे तनख्वाह मिलती है। लेकिन आज भी शिक्षक की जो भूमिका है वो एक नेतृत्वकर्ता की है। वो समाज और व्यक्ति के चरित्र और भाग्य का निर्माता है। तो शिक्षक की जो छवि है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन शिक्षक की जो मन की कामना है, नवीन पद को पाने की जो उसकी कोशिश है, अगर वो पीड़ा से जुड़ जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षक का आत्मविश्वास भी कमज़ोर होता है। वो व्यक्तिगत बात मैं कर रहा हूँ। जो भी शिक्षक है, अगर मीडिया की सुर्खियों में उसकी जो छवि है उसको काफ़ी नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो उसके आत्मविश्वास और कार्यशैली में भी कमी आ सकती है। आज की जो न्यूज़ रही है वो मीडिया में इस तौर तरीके से आई है कि दोस्तों मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो दोस्तों कहीं नहीं जाने हैं, थोड़े समय बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपसे संबंधित टॉपिक है। इसको सुनना है, इसको महसूस करना है और अपने भीतर मौजूद जो शिक्षक हैं उनके सम्मान के लिए ही सही आपको थोड़े समय एक शांत भाव से आत्म अवलोकन करना है कि ये जो समय चल रहा है, जो नकारात्मक वातावरण का जो दौर चल रहा है, उस शिक्षकों की छवि को किस हद तक, किस स्तर तक धूमिल करेगा, इसका अंदाज़ा लगा पाना दोस्तों बड़ा ही मुश्किल है। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, जिसके लिए मैं खुद इस वीडियो के माध्यम से, तमाम वीडियो दोस्तों मेरे माध्यम से बने हैं, चैनल के माध्यम से हमेशा प्रमोट करता हूं कि एक शिक्षक अगर विकास खंड स्तर पर नेतृत्वकर्ता बनना चाहता है, शिक्षक संदर्भदाता बनना चाहता है, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना चाहता है, विद्यालयी वातावरण से उठ करके एक विकास खंड के स्तर पे शिक्षक प्रशिक्षक होना चाहता है तो उसके लिए एआरपी का पद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार जिला परियोजना कार्यालय में एक एआरपी की नियुक्ति होती है और इसके लिए डाइट से परीक्षा
होती है। डाइट विभिन्न विषयों के एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के लिए परीक्षा का संचालन कराता है। अब यहाँ पे एक शिक्षक हैं जो कि राज्य स्तर के शिक्षक पुरस्कार के विजेता रहे, वो इस परीक्षा में दुर्भाग्य से असफल हो गए। और यहाँ पे मीडिया में आता है कि राज्य पुरस्कार विजेता शिक्षक हिंदी की परीक्षा में फेल। और डाइट पर एआरपी चयन के लिए हुई थी परीक्षा। तो बच्चों को के जीवन में जो गुणात्मक उन्नयन लाने वाला शिक्षक है, बच्चों के पाठ्यक्रम से न्याय करने वाला जो शिक्षक है, जरूरी नहीं कि शिक्षकों का भी नेतृत्व करता बने। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यहीं पे है, कोई भी शिक्षक जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पे पूर्ण नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, और किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है। ये बात तो सही है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक जो असफल हुए हैं उनका ये मानना है, उनका ये कहना है। संतोष कुमार जी शिक्षक हैं, उनका ये ओपिनियन है, उनका अपना राय है, उनका अपना मत है, उनका अपना डिफेंस भी इसे कह सकते हैं। उनका कहना है कि परीक्षा का सिलेबस तय नहीं था। पहले बताया गया कि बहुविकल्पी प्रश्न पत्र आएगा, पेपर काफ़ी कठिन था, परीक्षा की अवधि भी कम थी, आधे घंटे का समय और दिया जाना चाहिए था। जो शिक्षक जिनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनका अपना जो है इस तरीके से स्टेटमेंट रहा है। तो अब शिक्षक जो भी रहे हैं उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने सोशल चेंज लाया, अपने डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन के मत पे जो उन्होंने डिवोशन दिखाया, जो डेडिकेशन दिखाया, जो डिटर्मिनेशन दिखाया, उससे शैक्षिक जगत में बदलाव उन्होंने लाया। यही कारण रहा कि उनको राज्य पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने की वजह से दोस्तों मिला। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन में अगर उनका पेपर अच्छा नहीं होता है, अगर वो असफल होते हैं, तो अगर इस तरीके से दोस्तों निकलता है कि राज्य पुरस्कार विजेता शिक्षक हिंदी की परीक्षा में फेल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये शिक्षक जो भी हैं उनके आत्मविश्वास और कार्यशैली, जो उनकी कार्यकुशलता है, उसमें जो है एक प्रकार से उनको आघात पहुंच सकता है। इस तरीके का न्यूज़ अगर हर एक जगह वायरल हो रहा है तो उससे पहुंच सकता है। साथ साथ अन्य शिक्षकों में भी इस पद के प्रति जो आकर्षण है वो हमेशा के लिए चला जाएगा। तो मीडिया का काम दोस्तों ये है कि शिक्षकों का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित हों। कुछ मीडिया की भूमिका जो है सृजनात्मक होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों नकारात्मक इस समय दौर चल रहा है। चाहे सोशल मीडिया का कोई मंच आप देखें, सोशल मीडिया के मंच पे विश्वासघात, हत्या और नाना प्रकार की चीज़ें पूरी की पूरी छाई रहती हैं। उसी में नकारात्मक वृत्तियों का व्यक्ति शिकार रहता है, ना चाहते हुए भी उन्हें देखता रहता है। इससे कोई भी व्यक्ति अवसाद में जा सकता है। और ये जो इस तरीके से राज्य पुरस्कार विजेता शिक्षक हिंदी की परीक्षा में फेल, ये इस तरीके का जो भी न्यूज़ अगर वायरल होता है तो शिक्षा जगत के लिए, शिक्षकों के लिए, उनकी छवि के लिए, उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यकुशलता पे प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। और होना तो यही चाहिए कि कोई भी परीक्षा हो उसका पाठ्यक्रम निर्धारित हो। उस पाठ्यक्रम में चाहे इंग्लिश विषय हो, चाहे हिंदी विषय हो, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे जो भी विषय है, एआरपी 5 विषयों के होते हैं, सामाजिक विषय के, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए कि कहाँ से क्या आने हैं। तो कहीं ना कहीं अभी चीज़ें निर्माण की अवस्था में है। हो सकता है इस तरीके की जो मीडिया की सुर्खियों में खबरें आ रही हैं उससे राज्य परियोजना कार्यालय भी गाइडलाइंस जारी करे कि पाठ्यक्रम इस तरीके से होना चाहिए। पाठ्यक्रम में विषयों के हिसाब से क्या क्या चीज़ें आने, ये सारी की सारी चीज़ें समयानुसार अपडेट होंगी।
लेकिन इस समय जो दौर चल रहा है वो शिक्षकों के मान मर्दन का दोस्तों चल रहा है। पीपीए के चक्कर में उलझ कर रह गए गुरुजी। अब इस तरीके का अगर जो है मीडिया में खबर आएगा तो जनमानस में सरकारी स्कूल के प्रति जो भावनाएं हैं वो कैसी जाएंगी। कोई भी अभिभावक कभी नहीं चाहेगा कि सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाएं, क्योंकि शिक्षक जो भी हैं या तो पीपीए के चक्कर में उलझ कर रह गए हैं या राज्य स्तर का पुरस्कार पाए हैं, फेल हो जा रहे हैं। तो मेरा दोस्तों वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि इस तरीके का नकारात्मक जो मीडिया का माहौल शिक्षकों के अगेंस्ट, उनके विरोध में चल रहा है, वो समाज में शिक्षकों की छवि को धूमिल कर रहा है। समाज में जो शिक्षक का सम्मानित पद है उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और शिक्षक का जब सम्मान खत्म हो जाएगा तो शिक्षक की सबसे बड़ी जो पूंजी है वो दोस्तों खत्म हो जाएगी। और इस रूप में शिक्षक कभी भी समाज का निर्माता नहीं हो पाएगा। और उसके अंदर का जो आत्मविश्वास है, उसके अंदर जो बादशाहत की भावना है, उसके अंदर बच्चे के कैरेक्टर को शेप करने का जो अदम्य अभिलाषा और आकांक्षा है, उसके ऊपर आघात पहुंचेगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के वीडियो बनाने का उद्देश्य यही रहा कि ऐसी चीज़ें शिक्षकों को समझनी होगी, जाननी होगी कि ये भी दौर चल रहा है जहाँ पे न केवल समाज में रहने वाले व्यक्ति बल्कि हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको मीडिया कहते हैं, वो भी शिक्षकों के प्रति उसकी भी छवि काफ़ी नकारात्मक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नए वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।